सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे नंबर 4 ऑफ ऑप्शन बाइंग मास्टरी सीरीज। गाइस, कल के दिन मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था क्योंकि मैं एक फंक्शन के अंदर गया था और वो फंक्शन में गया था, उसका अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर दिया था। आज के इस वीडियो का एजेंडा एकदम सिंपल है। कल के दिन क्या किया था और आज क्या किया है, दोनों चीज़ आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले गाइस, थोड़े दिन पहले मैंने यूट्यूब के अंदर एक वीडियो अपलोड किया था, बॉटम कैप्चरिंग सेटअप का वीडियो अपलोड किया था, जिसको मैं ट्रैप ट्रेडिंग भी बोलता हूँ। ये सेटअप के अंदर हम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हैं और 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। ये वीडियो का रेफरेंस मैंने अभी क्यों दिया, तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको सेम सेटअप का एक एडिशनल एग्जाम्पल मिल जाएगा। ये सेटअप के अकॉर्डिंग ही आज का ट्रेड मैंने प्लान किया था। आज के इस ट्रेड का वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि सिर्फ 1 मिनट के अंदर ट्रेड खत्म हो गया था। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूं उससे पहले तो मेरा ट्रेड खत्म हो गया था। एक बार मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं कि कौन से ऑप्शन के अंदर कौन से टाइम पे एंट्री लिया था। 26,050 का ऑप्शन था, यहाँ पे आपको एंट्री कैंडल भी दिख जाएगी। सेम सेटअप के ऊपर ट्रेड लिया था। देखो, ये जरूरी नहीं है कि सेम सेटअप के ऊपर हर बार टारगेट मिलेगा। ये चीज़ हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस की है कि मैं आंख बंद करके सेम सेटअप फॉलो करूंगा। अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे 40% भी अगर मैं करेक्ट प्रूव हो जाता हूं तो ये सेटअप की खास बात यह है कि मेरा बॉटम कैप्चर हो जाएगा। बॉटम भी कैप्चर हो सकता है या तो टॉप भी कैप्चर हो सकता है। एक बार बॉटम या तो टॉप कैप्चर हो गया तो मुझे 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। जितना मेरा रिस्क है उससे 3 गुना रिटर्न मिल जाएगा। यही सेटअप का खास बात यह है कि आपको बॉटम कैप्चर करना कर देगा। तो अभी के लिए देखते हैं कि कौन से टाइम पे कौन से ट्रेड के अंदर एंटर किया था। 26,050 का कॉल ऑप्शन है। चलो मैं आपको डायरेक्ट ऑर्डर बुक के अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे 11:40 पे एंटर किया था और 11:41 को ट्रेड खत्म हो गया। स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 54 पे एंट्री थी और 46 पे हमारा एसएल हिट हुआ है, यानी कि 8 पॉइंट से थोड़ा सा कम स्टॉप लॉस गया है। पोजीशन के अंदर दिखा देता हूँ, 7,600 रुपये का लॉस है। अभी मैं आपको एंट्री कैंडल वगैरह सब मार्क करके दिखाता हूँ। अगर आपने ये बॉटम कैप्चरिंग सेटअप का वीडियो देखा है तो आप ये चीज़ को लिंक कर पाएंगे। एक और एडिशनल आपको मिल गया एग्जाम्पल, बट ये एग्जाम्पल जो भी है वो स्टॉप लॉस का एग्जाम्पल है। 26,050 का कॉल ऑप्शन है और 1140 की कैंडल कौन सी है, तो आप ध्यान से देखोगे 1140 की कैंडल ये है। यही कैंडल के अंदर हमारी एंट्री थी और यही कैंडल के अंदर हमारा एग्जिट था। सिंपल सेटअप क्या था, ये वीडियो आप जरूर जाके चेकआउट करना। सेम सेटअप के ऊपर ये वाले ट्रेड में हमें टारगेट मिला था, सेम सेटअप के ऊपर ये वाले ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस गया है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये अगर ट्रेड के अंदर हमारी फेवर में चलना स्टार्ट होता है तो हमने जितना रिस्क लिया उससे 3 गुना प्रॉफिट मिल जाता, जो कि ये वीडियो के अंदर मिला है। अगर हमारा ट्रेड गलत प्रूव हुआ है तो सिर्फ रिस्क है वो 1 टाइम जाएगा, प्रॉफिट है तो 3 गुना प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने क्लियर कट बायर्स को इन्वाइट किया, हल्का सा रिट्रेसमेंट दिया और यहाँ पे वापस से डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो गई। डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुई है, काफी लोग ऐसे होंगे जिसने ये डब्ल्यू पैटर्न के अंदर एंट्री ली होगी। मार्केट ने क्या किया, ये सब लोगों को एग्जिट करवा दिया। ये जो भी लो था वो लो को ब्रेक करके वो लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया। अभी नॉर्मल प्राइस एक्शन का रूल क्या बोल रहा है, नॉर्मल प्राइस एक्शन का रूल ये बोल रहा है कि कोई भी सपोर्ट अगर एक बार ब्रेक हो जाएगा फिर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे वो रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए था, बट आइडियली क्या हुआ कि ये ग्रीन कैंडल ने ये सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। सेम सेटअप के ऊपर ये वाले वीडियो के अंदर ट्रेड लिया था, वापस से आज ट्रेड लिया। इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल के अंदर ओपनिंग के साथ एंट्री हुई थी। ये कैंडल का लो स्टॉप लॉस था और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमने ट्रेड में से एग्जिट ले लिया। मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव या तो इसके पीछे की साइकोलॉजी ये थी कि भाई चलो यहाँ पे कॉल बायर्स को रिमूव करवा दिया है। अभी अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये कैंडल के लो के आसपास सिस्टम में मैंने स्टॉप लॉस सेट कर दिया था। ये कैंडल का आप लो देखेंगे तो क्या है, ये कैंडल का लो 46.15, सेम स्टॉप लॉस था 46.15 का स्टॉप लॉस था, जो कि 1 मिनट के अंदर हिट हो गया था। अगर ये लो ब्रेक हो गया, इसका मतलब मैं जो भी साइकोलॉजी से ट्रेड ले रहा हूँ वो पूरी साइकोलॉजी गलत प्रूव हो गई है। उसके बाद भी आप देखोगे तो मार्केट ने एक भी बार हमारी फेवर में मोमेंटम नहीं किया था। इसका मतलब हमारी एग्जिट करेक्ट थी, हमारा व्यू यहाँ पे गलत प्रूव हो गया था। एक बार व्यू गलत प्रूव हो गया है तो फिर आइडियल सिनारियो यही है कि हमें ट्रेड में से एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए। और आप मेजॉरिटी ट्रेड्स एक बार शांति से कंपेयर भी करोगे, जो पहले सीरीज थी 60 डेज सीरीज थी और ये सीरीज, एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद 90% डेज ऐसे होंगे कि व्यू गलत प्रूव हो चुका है। और वो केस में ऐसा नहीं होगा कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके रिवर्स कर गया। वो केस में मेजॉरिटी ऐसा ही होगा कि 10 पॉइंट के बदले अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता तो वो भी हिट होता, 30 पॉइंट्स का होता तो भी हिट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे हमारा व्यू गलत प्रूव हो चुका है। आज के इस वीडियो में से अगर कुछ लर्निंग निकालना है तो लर्निंग नंबर 1 ये निकाल सकते हैं कि आपको एक पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। वो पॉइंट आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि व्यू गलत प्रूव हो चुका है। ऐसी गलत होप में मत रहना कि मार्केट अभी रिवर्स हो जाएगा। काफ़ी लोगों की ये आदत होती है कि मान लो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर भी एग्जिट नहीं करेंगे, फिर एक फ्रेश लो बनाया, उसको लगेगा कि हाँ अभी यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। मान लो यहाँ पे आपने मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, उसको होप आ जाएगी कि यहाँ पे मेरी एंट्री प्राइस थी उससे भी ऊपर मार्केट जा चुका है। हो सकता है कि किसी ने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर दी हो। आपको सिंपल ये चीज़ डिसाइड करके रखनी होगी कि कौन से पॉइंट के बाद आपका व्यू गलत प्रूव हो जाएगा। जैसे ही वो पॉइंट मार्केट वो पॉइंट को टच करती है, आपको एग्जिट प्लान करना होगा। ये सेटअप की खास बात यह है
कि ये सेटअप अगर हमारी फेवर में चलना स्टार्ट हो जाएगा तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताई थी, आज वापस बता रहा हूँ। ये जो हमारी बुक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बुक है, इसमें सेकंड चैप्टर है थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। अल्टीमेटली ट्रेडिंग का रोल है प्रोबेबिलिटी के ऊपर थिंक करना। यहाँ पे उसके अंदर मैंने टेबल दी है कि मान लो आपका ट्रेड, आपका सेटअप आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफर कर रहा है, तो अगर आप 25% टाइम्स भी करेक्ट होते हो, मान लो आपने 100 ट्रेड लिए, 100 में से सिर्फ 25 ट्रेड करेक्ट प्रूव होते हैं, तो भी आपकी नेट सिचुएशन ब्रेक इवन के आसपास रहेगी। 100 में से अगर 75 ट्रेड गलत भी जाते हैं तो भी आपकी नेट सिचुएशन ब्रेक इवन के आसपास रहेगी। ये सेटअप जो भी मैंने ये वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, इसकी एक्यूरेसी मेरे हिसाब से एटलीस्ट 50% होगी। आपको ये सेटअप एक बार चेकआउट करना चाहिए। ये था आज का अपडेट। आज के इस ट्रेड में से 2 लर्निंग मिल सकते हैं। लर्निंग नंबर 1, आपको एक एडिशनल एग्जांपल मिल जाएगा बॉटम कैप्चरिंग सेटअप का। लर्निंग नंबर 2, आपकी साइकोलॉजी वाइज आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका जो भी सेटअप है वो सेटअप के अंदर आपको एक पॉइंट ऐसा डिसाइड करना होगा जो पॉइंट को अगर मार्केट टच करता है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका व्यू गलत प्रूव हो चुका है, तब जाके आपका रिस्क लिमिटेड होगा। और अगर आपकी मार्केट आपकी फेवर में चलना स्टार्ट करता है तो आपका प्रॉफिट 3 गुना हो सकता है। कल के दिन भी एसएल गया था, बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस मैंने बुक किए हैं। अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल है, मैं 40% भी एक्यूरेसी अचीव कर लूंगा तो मैं नेट सिचुएशन पॉजिटिव में रहेगी। वो आपने प्रीवियस सारे मंथ्स के अंदर देखा है। कल कौन सी डेट थी? दिसंबर देख रहे हैं तो 1 दिसंबर का रिजल्ट एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। 1 दिसंबर के अंदर स्टॉप लॉस गया था, एक 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 975 क्वांटिटी। यहाँ पे आप देखोगे 975 क्वांटिटी, 104 पे ऑप्शन बाई किया था और 94 पे स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो ये था दिसंबर के 2 दिन। फर्स्ट डे पे हमारा लॉस था, सेकंड डे भी लॉस हुआ है। ये नवंबर का वेरीफाइड पीएनएल का वीडियो भी मैंने अपलोड किया था, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। नवंबर मंथ के अंदर ऐसी सिचुएशन थी, यहाँ पे भी देखते हैं। नवंबर मंथ के अंदर ऐसी सिचुएशन थी, मान लो 1 नवंबर से मैं आपको दिखाऊं 14 नवंबर, तो स्टार्टिंग के 15 दिन ऐसे थे कि बैक टू बैक लॉस थे। 47,000 का लॉस था। नवंबर के स्टार्टिंग के 15 दिन देखो, 7 ट्रेड लिए, 7 के 7 ट्रेड के अंदर ऐसा था कि लॉस हुआ था। बट नवंबर में आपको अगर पूरा दिखाऊं 1 नवंबर से 30 नवंबर, तो मेरा नेट रिजल्ट 43,000 प्लस में था। तो ये बैक टू बैक स्टार्टिंग के 15 दिन ऐसे थे कि बैक टू बैक लॉस था, फिर वापस से ग्रीन डेज आए थे और नेट हमारा रिजल्ट 43,000 प्लस में था। ये एक फर्स्ट अकाउंट था। सेकंड अकाउंट के अंदर भी कुछ 30,000 के आसपास का प्रॉफिट था। नेट हमारा 75,000 के आसपास मंथ क्लोज हुआ था। ठीक है, ये था आज के ट्रेड का अपडेट। और कल मैंने जो भी किया था उसका रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया। कल का मेरा प्लान क्या है, तो कल मैं बेरिश साइड ट्रेड प्लान करूंगा, बट हाफ क्वांटिटी से ट्रेड प्लान करूंगा। बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस गए हैं तो मैं मार्केट को एक बार सेटल होने का टाइम दूंगा। सेटल मार्केट ऑब्वियसली होगी, शायद आपके सेटअप के हिसाब से होगी, मेरे सेटअप के हिसाब से मैं मार्केट को एक बार सेटल होने का टाइम दूंगा। एक बार मार्केट सेटल हो जाएगा फिर मैं फुल क्वांटिटी प्लान कर सकता हूँ। कल के दिन बेरिश साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और हाफ क्वांटिटी के साथ प्लान करेंगे। चैनल के अंदर आप रेगुलर हो तो आपको एंट्री की कंडीशन पता है। मार्केट कहीं पे भी जाए, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा तो बेरिश साइड का ट्रेड प्लान करना है, तो रेजिस्टेंस क्रिएट होने पे मैं सेल साइड का ट्रेड फाइंड करूंगा। और मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे जाता है, सपोर्ट क्रिएट होगा तो सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के लिए मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ तो ये 2 सिनेरियो बताएं। गैप अप ओपन होने के अंदर भी सेम सिनेरियो, ऊपर जाएगा तो सेल, नीचे जाएगा तो कंटिन्यूएशन, एंड गैप डाउन के केस में भी सेम सिनेरियो अप्लाई होगा। ठीक है, ये था 2 दिन का अपडेट। सेटअप ये नहीं देखा है तो चेकआउट कर सकते हैं। बुक अगर चेकआउट करनी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड बेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल है। उसमें से मतलब मुझे नहीं लग रहा कि ये बुक आप रीड करोगे तो उसके बाद आपको कुछ एडिशनल देखने की जरूरत होगी। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।